तो हम बात करेंगे क्लास 9 रेखा एवं कोण प्रश्नावली 8.1 है ना। इसमें जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, इसको हम बना रहे थे है ना। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होने के कारण जो बिजली चली गई है ना, उसके बाद चलो तो क्वेश्चन कर रहा है कि AOC जो है और BOD बराबर कितना 270 है और ये फिगर दे रखा है, मात्र फिगर दे रखा है। तो यदि हम इस कोण और इस कोण और इस कोण का योग लें तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। सही बात है, होगा या नहीं होगा। और जो हमें दे रखा है AOC का मतलब क्या हुआ, AO और C, तो A और C को इक्वल प्लस इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि AOC को हमने AOD प्लस DOC लिख दिया। चलो ठीक है। उसके बाद क्या है बाबू कि इस कोण को है ना, ये प्लस ये कोण यहां दे रहे BOD, तो हमने इक्वल प्लस इक्वल लिख दिया। यहाँ पर क्या लिख दिया बाबू DOC। अब देखो DOC प्लस में था तो इधर भेजा हमने माइनस में। ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं AOD DOC और COD बराबर कितना है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इधर देंगे है ना, सबकी जगह प्लस में क्या रखेंगे DOC है ना। तो हमें क्या किया प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, ठीक है। और माइनस में है और बताओ AOD मैच खा रहा है, DOC है ना, COB बराबर कितना है 180 डिग्री। इसको छोड़ करके प्लस में तो उधर माइनस में चल जाएगा, ये तो इसको यहीं छोड़ दो है ना। तो क्या बाबू इसको माइनस में ही भेज देते हैं। चलो ठीक है, तो कितना बराबर हो गया 180 डिग्री है ना, बराबर में 270 माइनस क्या होगा DOC, माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में और प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में। तो 270 में से 180 घटाएंगे कितना है बताओ, DOC बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कितना डिग्री 90 डिग्री। घटा था ना, 270 में से 180 को घटा दो, देखो कितना आ रहा 0 9 और क्या है 90 है ना। चलो ठीक है। उसके बाद हम प्रश्न संख्या आते हैं 14 पे है ना। प्रश्न संख्या जो है 14 पे आते हैं। चलो कहता नीचे दिए गए चित्र A और B का अंतर है ना, एक समकोण का एक तिहाई है। यहां पर जो है ना दो कोण दे रखा है। कौन कौन दे रखा है बाबू, तो इस कोण का नाम है A, ठीक है, और इस कोण का नाम क्या है B है। अब कहता है A माइनस B का जो अंतर है, क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू 14 है ना। कहता है A माइनस B का जो अंतर है वो क्या है, वो अंतर है एक समकोण का। एक समकोण मतलब 90 डिग्री का एक तिहाई मतलब 1/3 है। चलो भाग के बराबर है। कहता है ए तथा बी ज्ञात करें है ना। क्या ज्ञात करना है, ए तथा बी ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो हमें ए और बी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम जानते हैं ये एक रैखिक युग्म है और ए प्लस बी का योग कितना होगा बाबू है ना, ए प्लस बी का योग जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। कैसे, तो रैखिक युग्म से। कैसे बाबू, रैखिक युग्म से है ना, रैखिक युग्म से है ना, रैखिक युग्म से। अब देखो यहाँ पर क्या है बाबू, अगर हम काट दें इसको तो कितना आएगा बताओ 30 या 90, तो ये माइनस बी का मान कितना होगा 30 होगा। चलो ठीक है। अब बताओ माइनस में तो दे जाएगा तो प्लस में, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 30 प्लस बी, ए बराबर 30 प्लस बी। इसको हम कहते हैं विस्थापन विधि है ना। ए का मान उठा करके हम इसमें रख देंगे है ना, ए का मान उठा करके हम इसमें रख देंगे। तो ये कहाँ है, यहाँ है। ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 30 प्लस बी प्लस बी बराबर में कितना हो जाएगा बाबू 180 डिग्री। बताओ यदि हम बी और बी को जोड़े कितना भी होगा 2b है ना, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब बताओ प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, 2b बराबर कितना होगा 180 माइनस कितना होगा 30 डिग्री है ना। 2b बराबर कितना हो जाएगा बाबू 150 डिग्री है ना। काट देंगे तो कितना होगा बताओ 75 है ना, कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो b बराबर कितना है 75 डिग्री है, b बराबर कितना है 75 डिग्री है। चलो ठीक है, तो b बराबर तो 75 डिग्री मालूम हो गया, तो ये बराबर हम b मालूम कर सकते हैं। क्या है बाबू a प्लस b बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो b बराबर कितना है a प्लस 75 डिग्री
है ना, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा 75, है ना। 180 माइनस कितना हो जाएगा बाबू 75 हो जाएगा। तो बताओ 180 में से 75 को हम घटाएंगे कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा 5 हमारा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा बताओ 7 हो जाएगा। 7 में से 7 जाएगा कितना आएगा बाबू 0, और ये कितना हो जाएगा 1, 105 डिग्री। कितना डिग्री 105 डिग्री, है ना। तब ना होगा 180, है ना, 75 जोड़ेंगे तो उसमें। चलो ठीक है, हो गया। अब प्रश्न संख्या जो है हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या कितना में, 14 के बाद आ जाते हैं प्रश्न संख्या हम 15 में, है ना। प्रश्न संख्या 15 में कहता है, प्रश्न संख्या 15 कुछ इस प्रकार से है, इसको हम पहले मिटा लेते हैं। प्रश्न संख्या जो 15 है कुछ इस प्रकार से है, देखो प्रश्न संख्या 15 जो है कुछ इस प्रकार से है। कहता है यदि एक किरण किसी रेखा पर खड़ी है, यदि एक किरण जो है किसी रेखा पर खड़ी है, मान लो एक रेखा है और कोई किरण है ना एक रेखा पर खड़ी है ना, तो इस तरफ आसन कोण बने, कोणों का जो अंतर है वो 30 है ना। सबसे पहले एक रेखा पर कोई किरण खड़ी है तो उन दोनों कोणों का योग कितना होगा बाबू 180 होगा, है ना। मान लेते हैं कोण ए है और की है कोण बी है, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। और इन दोनों कोणों का अंतर कितना है बाबू तो 30 है, ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यही क्वेश्चन फिर से है ना। आसन कोण, है ना, आसन कोण है किस पे है, सरल रेखा पर है, तो क्या हो जाएगा बाबू रैखिक युग्म, क्या हो जाएगा रैखिक युग्म हो जाएंगे, है ना। इसको बनाओ अपने मन से बनाओ आगे, है ना, इसको हल करो फिर से वही क्वेश्चन है समझो तो। देखो माइनस में टूट जाएगा तो प्लस में, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 30 प्लस बी हो जाएगा। ए का जो मान है उसको हम कहां रख देंगे बाबू समीकरण 1 में, ये हमारा होगा समीकरण 1, ए को हमारा समीकरण 2। चलो ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा बाबू 180 डिग्री। अब ए की जगह पर हमें क्या रखना है तो 30 प्लस बी रखना है, क्या लिख देते हैं 30 प्लस बी बराबर 180 डिग्री, है ना। 30 प्लस बी और बी जोड़ेंगे कितना होगा बाबू 2b, है ना, कितना होगा 2b होगा। चलो और प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 180 माइनस 30 यानी 150, है ना। कितना हो जाएगा 150 के 150 हो जाएगा, है ना। यही क्वेश्चन फिर से है, सिमिलर है काफी, है ना, बस बोलने का तरीका अलग अलग है ना। तो 2b बराबर कितना हो जाएगा बाबू 2b बराबर हो जाएगा 150, है ना। काट देंगे आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 75, है ना, 75 डिग्री। बी का मान कितना है बाबू 75 डिग्री आया, तो ए का मान क्या आएंगे, ए का मान क्या आएंगे देखो बी का मान रख दो यहाँ पर, है ना। बी का मान कितना आया 75 आया, तो 75 रख दो, तो ए प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, तो 180 माइनस क्या होगा बाबू 75 डिग्री। ए बराबर कितना हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा 105 डिग्री। कितना डिग्री 105 डिग्री, ठीक है। तो ये प्रश्न संख्या जो है 15 हमने सोल्व कर दिया है। तो प्रश्न संख्या हम 16 सोल्व करेंगे, ठीक है। कर रहा हूं मेहनत रवि, चलो इसको मिटा देते हैं, है ना, बनाते चलो। अब प्रश्न संख्या हम आ जाएंगे 16 में, है ना। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है बाबू, नीचे दी गई आकृति में से x को कौन समान PO की रेखा हो जाएगा, है ना, PO की। मान लो ये रेखा जो है ना सरल रेखा नहीं है, ये जो रेखा है सरल रेखा नहीं है ना, लेकिन x का मान हम क्या रखें कि ये सरल रेखा बन जाए, है ना। तो बताओ यदि ये सरल रेखा बनेगा इस तरह से, ठीक है, इस प्रकार से बनेंगे, है ना, सरल रेखा, ये 2x हो जाएगा, मान लो ये 3x प्लस कितना हो जाएगा 10 डिग्री, है ना, ये कितना हो जाएगा बाबू 2x, है ना, ये ज्यादा होगा कहीं कहीं और ये कम होगा, तो 2x, है ना, कुछ ऐसा हो जाए, है ना। कब ऐसा होगा बाबू, जब ये 180 डिग्री के बराबर होगा तब, है ना। जब ये ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा रैखिक युग्म हो जाएगा ना, तो 3x प्लस 10 डिग्री, है ना, और प्लस 2x बराबर कितना लिख देते हैं 180 डिग्री। कैसे रैखिक
युग्म से। कैसे बाबू? रैखिक युग्म से। कह रहा कि इसको सीधा रेखा करना है ना, और डिग्री दो ही होना चाहिए, इतना डिग्री और इतना डिग्री। तो बराबर में कितना हम लिखेंगे? 180 डिग्री, क्योंकि जब एक सरल रेखा होता है तो सरल रेखा पर है ना रैखिक युग्म बनते हैं। सरल रेखा पर क्या बनते हैं? रैखिक युग्म, है ना। तो इसको जोड़ेंगे, ये 3x और 2x कितना आएगा बाबू? 5x। 10 प्लस क्या आ जाएगा? 5x बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। प्लस में तो उधर जाएगा तो कोई चीज माइनस में होगा, तो 5x बराबर क्या आ जाएगा? 180 माइनस क्या आ जाएगा? 10 डिग्री, है ना। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा बाबू? बताओ। 170 डिग्री काट देंगे कितना होगा? 15, है ना, और 4 बचे 20, 34 डिग्री। कितना डिग्री बाबू? 34 डिग्री, है ना। 34 डिग्री हो जाएगा। चलो ये हो गया हमारा 34 डिग्री, है ना। एक्स का मान कितना आना चाहिए? 34 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा? रैखिक युग्म। कितना कहलाएगा? रैखिक युग्म। तो ये हो गया एक्स का मान 34 डिग्री, है ना। कितना डिग्री? 34 डिग्री। और कहता पीओ क्यू, है ना। पी क्यू एक सरल रेखा हो जाए। हाँ, एक्स का मान 34 डिग्री रखते हैं तो हो जाएगा सरल रेखा। चलो अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 17 में, है ना। इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या हम आ जाते हैं 17 में। 16 के बाद हम आ जाते हैं 17 में। प्रश्न संख्या हम 17 में आ जाते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 17 है, कहता है कि निम्न आकृति में से x का मान ज्ञात करें, है ना। निम्न आकृति में से क्या करें? x का मान ज्ञात करें, है ना। कहता है x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, है ना। x का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये ना, चलो ठीक है। तो हम एक लकीर सीधा खींच देते हैं। उसके बाद क्या है, कुछ इस प्रकार से हम कर देते हैं। उसके बाद क्या है, ये हम इस प्रकार से कर देते हैं। ये x डिग्री, है ना, और क्या है 45 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है 105 डिग्री, ठीक है। 150 डिग्री ये दे रखा है। कितना दे रखा है? 150 डिग्री, ठीक है। तो ये 10 डिग्री होगा कम से कम। चलो ठीक है। तो इसमें क्या पूछा बाबू? एक्स का मान ज्ञात करें, है ना। एक्स का मान ज्ञात करना है ना। चलो ठीक है। तो एक्स का मान हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि ये तीनों जो रेखा है, ये तीनों जो रेखा है कितना डिग्री कोण बनाएगा बाबू? 180 डिग्री का। ये तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो सरल रेखा है, सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनेंगे? 180 डिग्री का कोण बनेगा, है ना, रैखिक युग्म से, है ना। तो हम लिखेंगे x प्लस 45 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये कितना डिग्री है? मालूम नहीं है। तो ये मालूम नहीं, तो ये कैसे मालूम कर सकते? बताओ, ये बताओ। ये रैखिक युग्म है तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180, है ना। हम लिखते हैं ए बी रेखा, है ना। इसका नाम O, इसका नाम C, इसका नाम D, इसका नाम E। अब हो गया। अब हम क्या लिखेंगे बाबू? AOB एक रैखिक युग्म है। एक क्या है बाबू? एक रैखिक युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा है ना। चलो ठीक है। तो बताओ ये दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। AOE, है ना। इस कोण का नाम क्या होगा? AOE। और इस कोण का नाम क्या होगा? EOB, है ना, प्लस EOB, है ना। EOB बराबर कितना होगा बाबू? 180 डिग्री। चलो बताओ ये कितना है? 150 डिग्री। 150 डिग्री प्लस क्या है बाबू? EOB बराबर कितना हो जाएगा? बताओ 180 डिग्री। प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में। EOB बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 180 माइनस 150 मतलब कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री? EOB बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? तो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएंगे? बताओ EOB बराबर कितना हो जाएगा? EOB बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। है तो बताओ एक रैखिक युग्म है तो ये कौन तो ये कौन सी युग्म है ना डी है डी है लगेगा बाबू बी ओ प्लस इसका नाम क्या है? बी ओ क्या है? ओ बी ओ ई
बराबर कितना होगा 180 डिग्री, है ना। चलो ये कितना डिग्री है बाबू, ये x डिग्री है। चलो और बताओ DOB कितना है, 45 डिग्री है। और ये बताओ ये कितना है बाबू, ये मालूम नहीं है, तो यहाँ से मालूम चल जाएगा कितना डिग्री है बाबू, ये 30 डिग्री है। चलो बराबर में कितना है 180 डिग्री है, तो जो देंगे कितना होगा बाबू, x डिग्री 70 और 5 कितना हो जाएगा 75 बराबर 180 डिग्री। बताओ अगर हम घटाएंगे प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, 180 में से 75 को घटाएंगे कितना आएगा बताओ 105 डिग्री। तो ये x का मान कितना है 105 डिग्री, और हमें यही बताना था कितना डिग्री 105 डिग्री। ठीक है, तो आज के लिए जो है इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, अगले लेक्चर के साथ और अगले प्रश्न के साथ, है ना।